मैं डॉक्टर धनीराम, रामदास कॉलेज अज्ञान जी ने बताई दिया है। सबसे पहले जो कमेटी बनी है उसके लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आप 8 स्टेट से यहाँ पर आकर के जो आज सुबह से जो मंथन किया, एक एक पॉइंट को, समस्या की जो जड़ है, समाज की जो समस्या है, उनको विस्तार से पूरा का पूरा डिस्कस करने के बाद में और आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, जो कि मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपकी नोट्स में ला रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि जंगल में बहुत ज़्यादा आग लग गई, बहुत ज़्यादा आग लग गई। अब वहाँ पे जितने जानवर थे ना वो सब भागने लगे। तो वहाँ पर एक चिड़िया बोली कि यार ये तो आग लग गई है। तो वो एक मतलब पास में पानी था थोड़ी सी दूर, तो वो अपनी चोंच में पानी ला के और वहाँ पे उस जंगल में डालने लगी। तो वो वहाँ पे जो बाकी जो जानवर थे या बाकी जो एनिमल्स थे वो हंसने लगे, अरे कि ये बेवकूफ़ क्या कर रही है, देखो इसके इस पानी से क्या हो जाएगा। तो चिड़िया ने कहा कि भाई ठीक है, ये मुझे ही पता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास ये मेरा नाम जो है आग बुझाने वाला में होगा और आपका नाम आग लगाने वाला में होगा। तो आपकी जो टीम है हमारे अज्ञान जी के अंडर सुपरविजन, मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में जो है आपका काम एक जो है आग बुझाने वालों में से होगा और उसके लिए अच्छा प्रयास है। दूसरा मेरा जो मानना है, आप कोई भी अगर काम करते तो उसमें संख्या के ऊपर आप मत जाइए। तीसरा चीज़ ये है कि कभी भी अपनी एनर्जी दूसरे शब्दों में मत दिए। देखिए शब्द जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक होते हैं और उनमें बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको भी मैं एक छोटे से माध्यम समझाऊंगा। अगर आपके 1000 घोड़े हैं पीछे, लेकिन आगे आपने गधा कर रखा है, तो लोग सारे समझेंगे कि ये गधों की भीड़ है। लेकिन पीछे अगर सारे गधे हैं और आगे अगर आपने एक शेर या घोड़ा कर रखा है, तो पता क्या समझेंगे कि भाई सारे के सारे घोड़े या शेर हैं। तो यानी ये जो शब्दावली है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं पर भी आप जाएं, आप अपने शब्दों को मतलब ऐसे नहीं बोले जिनका कोई मतलब नहीं हो। और वो एक राष्ट्रीय स्तर की जब कोई मतलब मीटिंग हो, मैं कहना मेरा भाव ये है इसमें कि आप एक समाज के उन लोगों में से हैं जो आप उनको दशा और दिशा देने की ताकत रखते हैं। दूसरी चीज़, आप में एक शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ हो, आपको देखो क्या क्या है, आप उन मुद्दों को भी देखिए। एक प्रोफेसर को मतलब सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। आपको पता क्या करता है? 50-60 किताब लिखता है और 50-60 किताब लिखने के बाद में करोड़ रुपए उसकी रॉयल्टी आती है। हम जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ तो उसमें ये भी प्रोविजन है कि उसका 30% जो है वो कॉलेज को या अपनी यूनिवर्सिटी को दे। तो देखिए वहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है? जब एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है और ये जानबूझ की गुस्ताखी कर रहे हैं जो महोदय या महोदया हैं, जो किताबें लिखने पर और कॉम्प्रोमाइज टीचिंग से कर रहे हैं। आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा नुकसान उन गरीब बच्चों का है जिन्होंने वहाँ एडमिशन लिया है, उनको अच्छी एजुकेशन मिल नहीं रही है और वो आपकी सैलरी को जो टैक्स पेयर है उसका भी पैसा हड़प रहे हैं और रॉयल्टी का भी पैसा हड़प रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसे मुद्दों को भी लें कि भाई ये हमारी जो पढ़ाइयाँ हैं, क्योंकि सब पूरे देश में सब जो है जो नागरिक जो संवेदनशील है इन मुद्दों को उठा सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, एक ट्यूटोरियल होता है हमारे यहाँ पे, एक क्लास होती है, अब कागजों में लगी होती है। ऐसा नहीं सारे टीचर नहीं लेते, आज भी मेजॉरिटी टीचर पसीना बहाते हैं और काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा 30-40% के लगभग बच्चा टीचर्स आज की डेट में क्लास ही नहीं आता। अब आप देखिए वो पढ़ता कहाँ से? तो पढ़ता कहाँ से? तो आप उनमें देखिए कि जो ऑनलाइन है, जो भारत सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो पहले तो ये था कि भाई बात करते थे समझ नहीं आता था। पहला बजट है 2021 का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने सारे शब्दों का इस्तेमाल खुल के किया है। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन को आप ये समझो कि आ क्यों रहा है? आगे का ही बताऊं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते जहाँ एक 70-80% शिक्षक जो है अब तक अपनी एजुकेशन फंडेड यूनिवर्सिटी को बचाने में लगा, वहीं 10-20% जो शिक्षक हैं जो मैंने बताया फ्री की सैलरी लेना और कागज पत्रों पे ही मतलब ट्यूटर लगे हुए। और तो और उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन सबको ही पता रहता है कि भाई ये क्लासेस वगैरह नहीं हो रही, तो उसमें नुकसान किसका है? अब जो हमारा युवा है, जो टैलेंटेड है, जो इतना 96 और 7% बच्चा
अपनी परसेंटेज लाकर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अगर उसको पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चा विमुख होगा, वो कंप्यूटर पे बैठेगा तो गेम देखेगा। तो यानी कहने का मतलब वहाँ पर भी हमें नुकसान है। तीसरी चीज़ क्या है, जो आज बच्चे को इस तरह से देसी मतलब जहर दिया जा रहा है। जहर कैसे? क्लास नहीं लो, ट्यूटोरियल मत लो और उसको 100% नंबर लगा दो। एक मेरे पास एग्जाम्पल है, एक एक्स कॉलेज का, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, कि ट्यूटोरियल जो चलता है सेमेस्टर जैसे चला 2 जनवरी 2021 को, और उसको 30 मार्च तक मान लो वो असेसमेंट दे रहा है, जब तक टीचर ने अलॉट नहीं किया और बच्चे चिट्ठी लिख रहे हैं कि सर हमारा तो टाइम निकल गया, तो फिर जो है टीचर इंचार्ज महोदय जो है ना उसमें बनाते फटाफट कि भाई ये टीचर ये चीज, और उसमें से मन माने 100 में से लगा दिए 95% 90। तो इस तरह से मीठा झेड़ दिया जा रहा है। मेरा जैसा अगर कोई आदमी इन सब चीज़ों को उठाता है ना, तो वो कह अरे यार ये तो हमारी दुकानदारी और सब बदल, तो वो मेरे खिलाफ जैसे बच्चों को भड़का दिया कि भाई 3-3 2-2 घंटे मान लो ये पढ़ा रहे हैं। तो अब बच्चों का भी क्या है, आज की डेट में जैसे कोई एमकॉम कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, वो सीए भी कर रहा है, आईएएस की तैयारी भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, तो वो सोचता है कि यार जब सारे टीचर नहीं ले रहे, वो मेरे को 90% 100% वैसे ही दे रहे, तो मैं कह देता हूँ कि भाई धनीराम जी, सर धनीराम सर को ना मेरे पेपर से नहीं, मेरे को तो कोई दूसरा ही दे दो जो मैं भी मनीराम बन जाऊँ। तो देखिए समाज में जो है आपको यूनिवर्सिटी लेवल की मैंने एक समस्या दी है। दूसरी समस्या, दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 कॉलेज हैं जी, 90, और सारे कॉलेजेस में जब हमारी अपॉइंटमेंट होता था तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ इस बात को अभी से इस बात को ध्यान है और अभी से यूज करें। आज के बाद अगर आप चाहें, मैं प्रपोजल रख रहा हूँ, आप हेल्थ इंजीनियर बोलना शुरू कर दो। जैसा सम्मान अगर आप दोगे अपने भाइयों को, अपनी बहन को, दूसरा ही वैसा देगा। और ये सम्मान घर से मिलता है, तो ये हमारा घर है और इसमें बुद्धिजीवी बैठे हुए, एक दूसरे को जब भी कल से बात करो सच सम्मान बोल दो, हेल्थ इंजीनियर साहब इधर आइए, हेल्थ इंजीनियर साहब इधर आइए। जब ये पूरे देश में आपका ये फैल जाएगा और हमारे भाई बहन को केवल इतना सा सम्मान दे दोगे, तो मैं आपको वायदा करता हूँ वो इमोशनली तौर पे आपसे जुड़ेगा। दरोगा जी, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं और जो सम्मान है, इसमें आदमी बहुत बड़ा है। तो अब जब हमारे भी कॉलेज में क्या हो रहा है कि जो पहले परमानेंट लगता था उसको पूरी सैलरी मिलती थी, उसके घर में उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे, आईएएस भी बन गए उनके बच्चे भी, मैं भी खड़ा हूँ मान लो इनमें से एक। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर दिया है कि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन आ गया है, वहाँ पे दिहाड़ी बोलते, दिहाड़ी सिस्टम मतलब डेली बेसिस, वहाँ पे भी डेली बेसिस आ गया है। मतलब ये जो बीमारी है अब ये नहीं है कि कोई एक जगह की हो या ये पूरे देश में है। लेकिन मैं सबका सम्मान करते हुए एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, देखिए अधिकार तो हम सब चाहिए और हमने, लेकिन हमें ये भी सिखाओ अपने भाइयों को कि भाई जिसकी जो ड्यूटी बनती है, जिसका जो कर्तव्य बनता है, अब मान लो मैं एक रामदास कॉलेज में मान लो, अब मेरे को सरकार पैसा दे रही है, अब मैं क्लास ले नहीं रहा, ट्यूटर ले नहीं रहा, अपना काम कर नहीं रहा और टैक्स पेयर की मनी को भी ले रहा हूँ, तो देखिए ये जो चीज़ है ना ये गलत है। मैं कहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है, जहाँ पर भी कुछ ऐसा भी देखने को मिला है 2-4% जो हमें बदनाम करते हैं, जो हमारे ही कलीग्स होते हैं वो अपना काम ही नहीं करते ठीक से, और उनमें जो 90% जो काम अच्छे कर रहे हैं वो बदनाम होते हैं। तो एक अध्यक्ष जी, एक छोटी सी चीज़ ये भी है, एक अपील ये भी होना चाहिए कि भाई हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है अगले 3 साल में, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा, अगले 3 साल के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हावी हो जाएगी कि आपके सारे जो भारत के मेडिकल हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब में वो काम करेगी। मतलब आपकी बीमारी क्या है 1 मिनट में बता देगी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर आएगी। तो आगे आने वाला टाइम जो है मशीन लर्निंग का है। तो अपने बच्चों को जो आप बैठे हुए हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उनको कंप्यूटर सिखाओ, उनको टेक्नोलॉजी सिखाओ, बच्चों को बोलो भी फ्यूचर किसका आ रहा है। देखिए जब हम सब आप लोग लड़ेंगे समाज के लिए, जो बच्चे हैं, अभी जैसे छोटा भी घूम रहा था, तो कहने का मतलब जो ऐसे जो बच्चे होंगे, इन बच्चों को हमें ये भी डालना है कि आपको जो पढ़ना है वो टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ना है। बाकी ये जो राजनीतिक हैं, मैं अज्ञानी जी जानते हैं, मैं उससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे अज्ञानी जी अच्छे लगते हैं।
जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ये ले जाते हैं वहाँ पर मैं जाता हूँ। और मेरा केवल एक ही ड्रीम है कि आप कोई अनपढ़ बच्चे हो या कम पढ़े लिखे बच्चे हो, आप मेरे को भेजो, मैं उन्हें बताऊंगा कैसे प्रोजेक्ट बनाएं और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो मेरा काम समाज में ये रहना है, मेरा आपके साथ जुड़ करके ये रहना है कि अगर कोई अनपढ़ है या काम नहीं कर रहा है, देखिए आज की तारीख में नौकरी 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 एक कागज पर रह गई है, आपको शायद पता नहीं है। आज के टाइम में सरकारी नौकरी 3% है, तो 97% तो क्या है। तो अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। क्या बनाना है? तो मैं अपने को ऑफर करता हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़े अपने युवाओं को बुला करके कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए वो मैं पढ़ाऊँगा, ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी आपका जो एक मिशन है पूरे समाज को बदलने का लिए भारत के मतलब संदर्भ में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी बनी चुकी है और नेशनल फेडरेशन फॉर सैनिटेशन एम्प्लॉयज यूनियन एंड एसोसिएशन, इसी के यही नाम रखा है, इसी के तहत जो है सभी को न्याय मिले, आप सब उसमें जुड़ें और उसमें ईमानदारी से जुड़ें। जैसे इशारा किया जो है क्या नाम है अज्ञानी जी ने। एक चीज़ और बताऊँ, बहुत अच्छा है, मैंने बार बार कह रहा कि शब्दों का फर्क पड़ता है। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया जो पटना यूनिवर्सिटी में जो है मेडिकल उसमें है कि जो है महार जाति के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, सच है। अब वो कहते हैं कि महार तो कहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बाकी जगह नाम है मेहतर और ये महार शब्द मेहतर से निकला है। अगर इतना सा प्रचार कर दिया ना पूरे इंडिया के अंदर और 1 साल कर दिया, आपको नहीं पता कि आपको राजनीति सत्ता भी मिल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ लोगों को जब पता चल गया कि हम इतने बुद्धिजीवी हैं और हमारे पूर्वज इतने बुद्धिजीवी हैं, तो भाई उनमें फिर बात आता है और बल आता है। तो अगर ऐसा है, आपने कहीं पढ़ा हो और उसको अगर चर्चा में लाते हैं और इसको प्रूफ मतलब सही हो जाता है तो सही बात है, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। और फिर दूसरी चीज़ है कि अब जो है टेक्नोलॉजी के टाइम में बदल रहा है, ये कहाँ झाड़ू वाड़ू वो बहुत पुरानी बात हो गई है जो है, उस झाड़ू से थोड़ा सा आगे भी सोचिए। तो कलयुग के टाइम में मैं जो समझता हूँ वो कलम का समय है, तो प्लीज़ मेरी इस कलम का भी प्रचार कीजिए इन्हीं शब्दों के साथ में। जय भीम, जय भारत। अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए कहने से ही नहीं होता है, उनको जो प्रॉपर्टी है 6 सितंबर 2005 में जो एक्ट बन चुका है उनकी भी हिस्सेदारी है। ये दहेज वहेज की कोई जरूरत नहीं है, बस लड़की को पढ़ाओ और उसको बोलो भी जो तुम्हें करना है वैसे करिए। तो एक संकल्प ये भी ले सकते हैं कि आप दहेज ना लेंगे और ना देंगे, और एक संकल्प ये ले सकते हैं कि भैया शादी जो बच्चे को जैसे जहाँ पसंद है जहाँ उसको होने दो, ये नहीं बंदिश के जी इसी कास्ट। अरे भैया क्या जरूरत है कि उसी कास्ट का कोई ज़्यादा उसको खिला पिलाए अच्छा काम करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो बच्चों की मेंटेलिटी हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा लगता हो, उनको सपोर्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।